मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपका ये उत्तर 1/36 आ रहा था, ये सही है? नहीं। 3/28 पूरी क्लास में किसी का आ रहा था या नहीं? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 3/28 पूरी क्लास में किसी का भी आ रहा था या नहीं? बस मुझे इतना बता दो। विकिपीडिया कह रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? समझ में क्यों नहीं आया? आप समझना चाहते हो, लेवल है आपका समझने का, करते हो आप मेहनत। आप समझना ही नहीं चाहते, पता है। एक बच्चा कह रहा है 2C1 को फिर से एक्सप्लेन कर दो। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं ये कह रहा हूं, या तो तीनों डिस्टिंक्ट होंगे 6C3, या तो तीनों डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर दो सेम और एक अलग होगा, या फिर दो सेम और एक अलग होगा। तो 6C2, अब कौन से दो सेम होंगे पहले तो? अरे भाई मेरे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 6 में से कौन से दो सेम होंगे? वो दो मैंने सेलेक्ट कर लिए, 6 में से कोई दो सेलेक्ट कर लिए, 6 में से मैंने कोई दो सेलेक्ट कर लिए, बोलो। और उसके बाद मैंने क्या कहा, समझना बात को ध्यान से। तो आपने कहा कि अब वो रिपीट कौन सा होगा उनमें से, जो दो मैंने सेलेक्ट किए हैं उसमें से रिपीट कौन सा होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे जी दो में से कोई एक रिपीट होगा, वो 2C1 हो गया। देखिए यहां पे आपने पढ़ना नहीं है, कुल मिला के बात ये है इतनी सी, बहुत आपकी नौटंकी हो रही है। मैं देख रहा हूं पिछली क्लास में भी मैंने पढ़ाया, बहुत आराम से हर एक बात बताई, लेकिन किसी ने नहीं समझी, किसी कोई मतलब समझने तक से भी नहीं है। यही सेम चीज आइडेंटिकल वाली इस सवाल में थी। ये जो 2/9 और 5/12 में कंफ्यूजन है कि इसका उत्तर 2/9 आएगा या 5/12 आएगा। वैसे 5/12 इस हिसाब से करेक्ट है, बट आइडेंटिकल नीली गेंदों को हमने आइडेंटिकल नहीं माना है, समझ रहे हैं। अगर मैं यहां पे भी आइडेंटिकल लिख दूं तो वो 2 नहीं आएगा, और 2 नहीं आएगा तो उत्तर 2/9 आएगा। ये पंगा था जो कई लोग होशियार बन रहे थे, बट आपने नहीं पढ़ना है। मैं इतना समझ गया कि आपने नहीं पढ़ना है, आपको हीरो बनना है। 2-4 लोग तो अलग अलग ही चौड़ में घूम रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब लाइव पढ़ाने का तुम लोगों को मतलब नहीं है कोई। एक बच्चे का उत्तर नहीं आएगा, फालतू की बात करा लो। कोई यहां प्रेम मोहब्बत करने आ रहा है, कोई किसी को छेड़ने आ रहा है। दो लड़कियों कमेंट देखेंगे, हाँ तुम कैसी हो, मैं कैसी हूं। माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है, बूढ़े हुए जा रहे हैं। बेटा ये वक्त एक बार हाथ से निकल गया, कभी वापस आएगा नहीं, मैं इतना बता रहा हूं तुम्हें। मैं ऐसी पढ़ना नहीं है भाई, मैं इतना समझ गया हूं। तुम सिर्फ टाइम पास करने आते हो, और अब जब तक तुम टाइम पास करने आओगे तब तक मैंने पढ़ाना नहीं। पिछले एसएससी की बता रहा हूं आपको, मेंस में 2 सवाल प्रोबेबिलिटी से आए थे। 4 साल हो गए तुम्हें तैयारी करते हुए, आज तक तुम्हारे प्री में 150 से ऊपर नंबर नहीं कूद रहे। माँ बाप का सिर्फ पैसा खराब कर रहे हो तुम, और उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हो। उनको तुमसे उम्मीद है कि तुम पढ़ के सिलेक्शन ले लोगे, तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे, लेकिन घंटा तुमसे कुछ होना ही नहीं है। तुम्हें तो फालतू की बात करनी है, तुम्हें सिर्फ टाइम पास करना है। 2-3 लड़के आएंगे हीरो बन के, अरे मुश्किल कर दिया, 1/36 उत्तर बता के मुश्किल कर दिया। आता है तुम्हें कुछ? अपने गिरेबान में झाकर देखो तुम, कि तुम जो कर रहे हो ये चीज तुम्हें सिलेक्शन तक ले जाएगी या नहीं। बस मुझे इतना सोच के बता दो, क्या तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम ये आवारागर्दी कर रहे हो? तुम यहाँ लड़कियों से बातें करने आते हो, तुम यहाँ लड़कियों पे कमेंट करने आते हो, तुम यहाँ ये दास्तां सुनाने आते हो कि तुम्हारा दिल टूटा है, तुम यहाँ ये दास्तां सुनाने आते हो कि वो तुम्हारा प्रपोजल नहीं स्वीकार कर रही। मैं ये सब सुनने बैठा हूँ? मैंने क्या जनता दरबार लगाया हुआ है? मैं क्या प्यार मोहब्बत पे डिसीजन लेने बैठा हूँ? मैं क्या प्यार मोहब्बत के कोर्ट का जज हूँ जो मैं बताऊंगा कि हाँ जी इनसे पैचअप कर लो, हाँ जी इनसे ब्रेकअप मत करो? मैंने पूरे हिंदुस्तान के प्रेमी युगल जोड़े का ठेका लिया है क्या भाई? भाई जो बच्चे पढ़ेंगे केवल बैच वाली क्लास रहने दो, इनको नहीं पढ़ाएंगे, जाओ हटाओ, बंद करो, नहीं पढ़ा रहे भाई। अब जाओ, आप अपने अपने घर जाओ और मौज काटो।